महोदय, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 इस प्रतिष्ठित और सम्मानीय सदन में मैं खड़ा हूं और आग्रह करने के लिए खड़ा हूं कि यह विधेयक महिला उत्थान के लिए है, महिलाओं की सहभागिता के लिए है। दोनों विधानसभा में 1/3 सीट उनके लिए आरक्षित करने का है। अनुरोध के लिए खड़ा हूं कि इसे पारित किया जाए। महोदय, यह दोनों विधेयक महिलाओं के अवसर की समानता के प्रति मोदी सरकार के प्रतिबद्धता और संकल्प के अनुरूप संसद में और आज इन दोनों राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण के लिए कानून लाकर मोदी सरकार यह सुनिश्चित करने के दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है कि अब तक हाशिए पर रहे जाने वाले या रखे जाने वाले लोगों को सत्ता के गलियारे में उचित स्थान मिलेगा। महोदय, भारत की संस्कृति में महिलाओं का जो स्थान रहा है, भारत में महिलाओं की स्थिति में समय समय पर हमेशा बदलाव भी होता रहा है। प्राचीन भारतीय महिलाओं का सामाजिक स्तर काफी ऊंचा और महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त थी। कुछ महिलाएं शिक्षक के रूप में भी काम करती थी। उत्पादन का स्थान घर होता था और महिला की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होती थी। महिलाएं कृषि कार्यों में भी सहयोग करती थी। भगवान श्री राम को भी जो एक शिक्षक महिला थी, जो उनको भी एक शिक्षा देने के काम करती थी और उसका नाम विदुषी अरुंधति थी, जो सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख में मिलता है कि भगवान श्री राम को संगीत और पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का काम करती थी। महोदय, उभय भारती की विद्वता के सामने शंकराचार्य भी नतमस्तक हुए थे। बिहार के बिहार जी बिल्कुल मिथिला। आधुनिक समय में सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उन्हें मराठी की आदि कवित्री के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन भारत के प्राचीन व्यवस्था में जब इतना उच्च स्थान था, ज्ञान की देवी सरस्वती, धन की देवी लक्ष्मी और दुर्गा शक्ति की देवी के रूप में पूजी जाती थी। लेकिन जब इस देश में विदेशियों का आक्रमण हुआ, चाहे वह मुगल कालीन शासक हो, चाहे अन्य आक्रांताओं द्वारा भारत पर शासन करने का कोई युग हो, ब्रिटिश हुकूमत हो या कांग्रेसियों का राज हो, महिलाओं को अवसर नहीं दिया। महिलाओं के अधिकारों को छीना है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है महोदय। और मुझको यह अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब जब महिला आरक्षण या उसके अधिकार की बात हो, सुप्रिया सुले जी जब 2 राज्यों में के विधानसभा में 1/3 महिलाओं के आरक्षण का विधेयक आ रहा है, तो आप उसमें क्या बोल रही थी? रिकॉर्ड उठाकर देखिए। एक लाइन में समर्थन कर दी, एक लाइन में समर्थन कर दी और बाकी आपने क्या किया कि आपने इधर उधर की बातें की। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय महिलाओं को जो सम्मान और अधिकार मिला है, जो अवसर मिला है, भारत की नारी देश में ही नहीं दुनिया में अपने कार्यों से, आज अपने ज्ञान से, अपने प्रतिभा से रिकॉर्ड बना रही है। भारतीय महिलाओं ने धरती से अंतरिक्ष तक अपना लोहा मनवाया। आज भारत की नारी ने अपनी एक सम्मानजनक जगह कायम कर ली है। आखिरी मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा, समय से भी मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा कि आज विज्ञान प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित में लड़कियों का नामांकन आज 43% है,
जो अमेरिका और जर्मनी से अधिक है। प्रतिवर्ष 50% महिलाएं डॉक्टरी की परीक्षा पास कर रही हैं। भारत के सॉफ्टवेयर उद्योग में 21% पेशेवर महिलाएं हैं। चंद्रयान 3 मिशन के साथ साथ इसरो के कई मिशन में जो सफलता मिली है उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। आज ड्रोन दीदी हो चाहे लखपति दीदी बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प हो, आज इससे भारत में महिलाओं को अधिकार और उत्थान का रिकॉर्ड बनने वाला है। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति के आधार पर मापा जा सकता है। महोदय, 2 राज्यों का यह बिल है। थोड़ा सा हम जम्मू कश्मीर में जो महिलाओं के लिए काम किया गया, मैं 1 से 1.5 मिनट में बताना चाहता हूं कि 370 से पूर्व और अब पेंशन, बीडो पेंशन लिमिटेड सेचुरेशन था, आज 100% सेचुरेशन हुआ है। बीडो पेंशन आयु 40 से नीचे का कवर नहीं थे, आज पूर्णतः कवर एवं 100% सेचुरेशन हुआ है उसका। 1 स्टॉप सेंटर फॉर वीमेन पहले 6 था, आज 20 है। महिला सशक्तिकरण हेतु डिस्ट्रिक्ट हब पूरे देश में करने वाला पहला राज्य कश्मीर बना है। पहले 0 था और अब वह 20 है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल वीमेन सेल की 20 है। बहुत सारी योजनाएं उनके लिए किया गया है। महोदय, मैं बहुत ज्यादा इस पे पुडुचेरी के और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कदम उठाया गया है, चाहे वह कश्मीर के लिए हो या पूरे देश के लिए हो या पुडुचेरी के लिए हो, यह काफी लंबा समय लगेगा। आपका निर्देश है संक्षिप्त में समाप्त करने का, मैं संक्षिप्त में से समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन 1-2 बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा जो माननीय कुछ सदस्यों ने यहाँ कहा है। एक तो यहाँ सदस्य जो हमारे बोले हैं, जुगल किशोर शर्मा जी, अधीर रंजन जी से लेकर और मसूदी जी तक, मैं अधीर रंजन जी को जरूर कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा गृह मंत्री जी एक बार बोले कि पीओके हमारा है। गृह मंत्री जी ने एक बार नहीं कहा है, कई बार बोले हैं और बार बार बोले हैं कि पीओके हमारा है और हमारा है। और पीओके संबंध में क्या दृष्टिकोण है इस सरकार की, क्या प्रतिबद्धता है, इसको आप खुले आंखों से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, सबका इरादा नेक है और इरादा पक्का का पक्का है। महोदय, बड़ी चतुराई से हमारे शौकत बाबू माननीय सदस्य जी ने महिला विधेयक का समर्थन भी कर रहे थे और चतुराई से विरोध भी कर रहे थे। सारे विपक्ष के लोगों ने, कुछ ऐसे विपक्ष के लोग जो समर्थन किए, खास करके कांग्रेस और उससे अभी ज्यादातर जुड़े हुए लोगों ने बड़ी चालाकी से उसका विरोध भी किया है। यहां डी राजा साहब ने कहा कि तर्क के आधार पर बोलिए, भावना के आधार पर मत बोलिए। तर्क के आधार पर भी मोदी सरकार बोलती है और भावनाओं से ओत-प्रोत होकर बोलती है। भावना पवित्र है, तर्क भी सही है, इसलिए मोदी सरकार जो की है यह देश और दुनिया देख रही है। कौशलेंद्र जी बोले, बिहार के सांसद हैं, मैं उनको क्या कहूं, देश और दुनिया जानती है कि महिलाओं का अपमान बिहार में किसने और किस किस शब्दों से और किस रूप में कहा है। माननीय भर्तृहरि महताब जी बहुत अच्छा बात बोले कि जब संविधान सभा में हम महिलाएं थी तो महिलाओं को अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ता था। आज दोनों विधानसभा में जब महिलाओं की भागीदारी होगी तो महिलाओं के हक, अधिकार, न्याय और उसके उत्थान की बातें होगी, वहां महिलाओं को धरना प्रदर्शन आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद सावंत जी कुछ तकनीकी बात उठाए थे, है नहीं, कुछ प्रेमचंद्र जी भी उठाए थे और कुछ अन्य लोग उठाए थे, लेकिन मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह संशोधन विधेयक जो पहले आया था उसकी भावना के तो अनुरूप है ही, लेकिन पुडुचेरी में सिर्फ आरक्षण था शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए,
जम्मू कश्मीर के महिलाओं को भी आरक्षण देने के लिए यह विधेयक लाना बहुत जरूरी था, इसलिए यह विधेयक आया है। और आग्रह भी हम आपसे किए हैं, पुदुचेरी में सर पहली बार यूटी ने 2023-24 के वार्षिक बजट में 1332 करोड़ रुपए का जेंडर बजटिंग की शुरुआत की। महिलाओं को निम्नलिखित में 33% आरक्षण दिया गया है, पुलिस, फायर सर्विस और स्थानीय निकायों। अंत में मैं अध्यक्ष महोदय यही कहना चाहूंगा कि जमाना जब इनका देखेंगे, इन विपक्ष जो कांग्रेस और उनके शागिर्दों का, तो मैथिली शरण गुप्त की एक कविता जो थी बार बार वही याद आएगी कि अबला जीवन है तुम्हारी, अबला जीवन है तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सीमा पर भी महिलाएं जब सीना तान कर खड़ी होती है, उसका ही इरादा और हौसला ऐसा होता है कि जो गलती पूर्ववर्ती सरकारों ने की है वह गलती अब न होने देंगे। अगर कोई हमसे अगर टकराने की कोशिश करेगा तो हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया के नक्शे में उसका नक्शा बिगड़ जाएगा। आज इस हौसला के साथ हमारी सेना हो, चाहे हमारी अर्ध सेना हो, सीएपीएफ हो, जो भी हो, आज जब सीमा पर हो, चाहे वह किसी शिक्षण संस्थान में हो, चाहे वह कार्यालय में हो, चाहे खेत में हो, खलिहान में हो, खेल के मैदान में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे सदन में हो, महिलाएं जब उठकर खड़ी होती है तो सम्मान और गौरव से खड़ी होती है। और इसका एक कारण है माननीय मोदी जी का महिलाओं के प्रति सम्मान, उनको जो अवसर और अधिकार दिए हैं, उससे जो उनको लाभ मिला है, उनका जो उत्थान हुआ है और भविष्य में जो उनका भविष्य सुनिश्चित होकर उज्जवल होने वाला है, उसका परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरूर हम आग्रह करेंगे इसको सब लोग मिलकर इस सम्मानीय सदन में इस विधेयक को पारित करने हेतु कृपा करेंगे।